5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ी। कोरोना के चलते फैसला, अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। यूपी में चुनाव आयोग की अफसरों पर सख्ती। कानपुर, नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिला अधिकारियों को हटाया गया है। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी को भी हटाया गया। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी के शामली और मेरठ का दौरा। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। पलायन करने वाले पलायन कर गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी। बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने किया सीट का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव की सीट का ऐलान। इटावा के जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। सीएम योगी का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम। प्रचार के दौरान योगी ने बच्चों को गोद में उठाया। एसपी पर साधा निशाना, कहा दंगाइयों को टिकट दे रही है एसपी। अलीगढ़ में योगी का धुआंधार प्रचार। दीनदयाल अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया भर में मिसाल। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जीत के लिए दिया नया नारा। आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। युवाओं के लिए अखिलेश यादव का बड़ा दांव, कहा सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में हो। जेडीयू ने यूपी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले, हमने लंबा इंतजार किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी नहीं आया कि हम जनता दल यू से भी बातचीत कर रहे हैं और समझौता करेंगे, तो हम इसको और क्या माने, हमारे लिए उतना ही काफी है। यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में बोले, सरकार आने पर 5 साल में 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यूपी में हफ्ते भर में बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा, समाजवादी पार्टी का 1% घटा। प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इंकार। कल कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या, आज दिया बयान, सीएम चेहरा पार्टी तय करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने साधा प्रियंका पर निशाना, कहा हार के डर से बदला बयान। प्रियंका जी आज अपनी बात से पलट रही है। प्रियंका जी जानती है कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की सीट को लेकर निशाना साधा, पूछा आखिर क्यों नहीं कर रहे सीट का ऐलान। जो चुनाव से भागते हैं श्री अखिलेश यादव जी, बार बार हम लोगों की चुनौती देने के बाद कहें हम लड़ेंगे, लेकिन अभी भी नहीं पता कहां से लड़ेंगे। उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि उसमें सबसे अधिक दंगाई हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम चेहरे पर सिद्धू ने खोले पत्ते, कहा हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं रहने देंगे। अगर मान लीजिए कि हाईकमांड आपको चांस नहीं देता है तो नवजोत सिद्धू के पास क्या ऑप्शन? मैं कहता हूं तो ऑप्शन एक ही है, कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, चेष्टा करते रहना नियत से। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन न होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज, कहा समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है, मेरे पास प्रश्न है।
हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करें। यूपी के अलग अलग हिस्सों से प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। यूपी चुनाव में फिर उठने लगा पलायन का मुद्दा। केशव मौर्य ने कहा, बीजेपी सरकार में कोई पलायन नहीं करा सकता। योगी बोले, यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। अमृतसर पहुंचे भगवंत मान, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने जीत के लिए अरदास की। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार की सीएम चन्नी को चुनौती, बोले धुरी से आकर चुनाव लड़े चन्नी। जिन्होंने मेरे विरुद्ध लड़ना चाहे वो धुरी आए। पंजाब में ईडी के छापों को लेकर अकाली दल का कांग्रेस पर हमला। विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपिंदर हनी की तस्वीरें जारी की। कहा, कांग्रेस में चन्नी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। सारा काम ये बंदे चला रहे हैं। अज पहले दिन के एक्सपोजे च कल्ला ए। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। किसान परिवार के 12 लोगों को दिया गया है टिकट। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के सांप्रदायिक नारे लगाने का दावा सिद्धू का करीबी बताया। पंजाब में आपने बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंजाब में सभी 117 सीटों पर आपके प्रत्याशी घोषित। चुनाव के बीच विरोध को देखते हुए देहरादून में बीजेपी कार्यालय में लगाए गए बाउंसर। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता विरोध करने पहुंच रहे हैं पार्टी कार्यालय। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कन्नौज पहुंचे पूर्व आईपीएस असीम अरुण का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कन्नौज सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं असीम अरुण। यूपी की मार्च सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उतरे एसपी के रमेश तोमर। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सिंबल लेकर बिजनौर भेजा। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने मनाया। बोले, अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं, टिकट हमें चाहिए नहीं। पहले खबर थी कि समाजवादी पार्टी भी छोड़ने वाले हैं मसूद। नहीं, मैं नाराज था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से चर्चाएं शुरू हुई कि मैं नाराज हूं। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने किया नामांकन। लंदन से लौटी इकरा हसन पेशे से वकील हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल जेल में बंद हैं। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने फिर छोड़ी समाजवादी पार्टी। टिकट न मिलने से नाराज, अब बुलंदशहर की डिबाई सीट पर शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।